दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के पलामू जिले में फरार नक्सलियों का फोटोयुक्त पोस्टर जारी। पुलिस प्रशासन की ओर से पहचान बताने वाले लोगों को मिलेगा इनाम। एसपी के निर्देश पर पलामू जिले के पिपरा थाना प्रभारी विमल कुमार ने फरार चल रहे नक्सली का फोटोयुक्त पोस्टर चिपकाया है और पुलिस ने पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुदूरवर्ती भांगा बूढ़ा रोंधा और विश्रामपुर एवं पिठौरा के हर चौक चौराहे पर इनामी नक्सलियों का फोटोयुक्त पोस्टर सार्वजनिक दीवारों पर साटा है और पिपरा थाना के अधिकारियों ने आसपास के भीड़ भाड़ वाली जगह में भी पोस्टर को चिपकाया है। अगली खबर, झारखंड में 8 महीने में पूरा करें जमीन का सर्वे। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस SN प्रसाद एवं जस्टिस AK राय की खंडपीठ में राज्य में जमीन का सर्वे करवाए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को राज्य के सभी जिलों में 8 माह में जमीन का सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को सर्वे की प्रगति रिपोर्ट के बाद 8 सप्ताह में कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस संबंध में गोकुल चंद ने जनहित याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। लातेहार और लोहरदगा में सर्वे पूरा हो चुका है। अगली खबर, अवैध खनन मामले में दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव को हाईकोर्ट से मिली बेल। बता दें कि साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ से ज्यादा के अवैध खनन मामले में आरोपी दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। राहुल यादव ने रांची PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। राहुल यादव की बेल पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई की गई। उनकी ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने बहस की है। अगली खबर, झारखंड के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के बाद वनरक्षी भी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। बता दें कि झारखंड के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी और समाहरणालय में काम करने वाले कर्मी के बाद अब वनरक्षी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे। इस दौरान वो विभागीय कामकाज करने की बजाय जिला मुख्यालय और वन प्रमंडल कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे। दरअसल वो राज्य अवर वन संघ के बैनर तले वन क्षेत्र सेवा संवर्ग रूलबुक का विरोध कर रहे और सभी वनकर्मी नियुक्ति रूलबुक सेवा शर्त को यथावत रखने की मांग कर रहे। अगली खबर, साइबर क्रिमिनल्स ने झारखंड की 3 महिला IAS की फेक व्हाट्सएप ID बनाई। प्रशासन ने किया अलर्ट। बता दें कि साइबर क्रिमिनल सोशल मीडिया के बाद अब व्हाट्सएप पर भी अफसरों की फर्जी ID बनाकर ठगी के प्रयास कर रहे। राज्य की 3 महिला IAS की फर्जी ID के जरिए कई लोगों को मैसेज भेजे जाने के मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से ऐसी ID से आने वाले मैसेज को रिपोर्ट करने की अपील की गई। जिन 3 महिला IAS की फर्जी व्हाट्सएप ID बनाई गई है वो हजारीबाग, धनबाद और कोडरमा में उपायुक्त के रूप में पोस्टेड है। अगली खबर, 23 अगस्त से शुरू होगा महिला पुलिस अधिकारी का 2 दिवसीय सम्मेलन। अनुभव एवं चुनौतियां होंगी साझा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर DGP अनुराग गुप्ता के नेतृत्व में 2 दिवसीय अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में DGP अनुराग गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सम्मेलन आगामी 23 से 24 अगस्त को डोरंडा स्थित जैप 1 के शौर्य सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम महिला पुलिस सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान रखा गया है। सम्मेलन में झारखंड राज्य के 200 से अधिक डेलीगेट्स भाग लेंगे, जिसमें राज्य के सभी जिला एवं इकाई से आरक्षी, हवलदार, सहायक पुलिस निरीक्षक, अवर निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक सम्मिलित होंगे। अगली खबर, सैनिक अग्निवीरों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और विशेष अनुग्रह अनुदान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीर गति प्राप्त करने वाला राज्य के सैनिक या फिर अग्निवीर की पत्नी आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब कैबिनेट से इसकी स्वीकृति ली जाएगी। सैनिकों के साथ साथ अग्निवीरों के आश्रितों को भी विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी और राज्य सरकार के द्वारा मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीर गति प्राप्त करने वाले झारखंड के सैनिक की पत्नी या फिर आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। अगली खबर, रिम्स रांची में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, कामकाज और सभी सेवाएं ठप। कोलकाता में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे डॉक्टरों पर राजनीति से प्रेरित भीड़ के हमले के विरोध में JDA ने रिम्स में कार्य बहिष्कार जारी रखा। साथ ही JDA ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए खुद को इमरजेंसी सहित सभी सेवाओं से दूर रखने की चेतावनी दी और इससे 100 से अधिक सर्जरी नहीं हो पाई है।
बता दें कि मरीज परेशान रहे और इन डॉक्टरों को आईएमए रांची के डॉक्टरों का भी साथ मिला और उन्होंने भी चिकित्सकीय व्यवस्था ठप करने को सही बताया। अगली खबर, जेएसएससी ने झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी की। 454 पदों के लिए आवेदन इस तारीख से। झारखंड में स्टेनो की सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड सरकार की सचिवालय आशु लिपिक सेवा के अंतर्गत आशु लिपिक के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। आयोग के द्वारा 14 अगस्त को जारी अधिसूचना के मुताबिक कुल 454 पदों पर सीधी भर्ती के लिए झारखंड सचिवालय आशु लिपिक का आयोजन किया जाएगा। जेएसएससी की जेएसएससी 2024 परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर छात्रों ने घेरा कार्यालय। झारखंड बनने के बाद से जेपीएससी द्वारा जो भी परीक्षा ली जाती है उसका रिजल्ट समय पर प्रकाशित नहीं होने पर छात्रों में गुस्सा और उग्र आंदोलन का रूप ये ले रहा और सैकड़ों छात्रों ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। छात्रों ने कहा कि 30 जुलाई 2024 को जेपीएससी कार्यालय के द्वारा रिजल्ट प्रकाशित करने का नोटिस जारी किया गया था और कहा गया था कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में जेपीएससी मेंस परीक्षा 11वीं और 13वीं का रिजल्ट जल्द प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने पर छात्रों का सब्र टूट गया है और कार्यालय का घेराव किया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन रॉयल्टी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। झारखंड में काफी लंबे समय से चली आ रही जीएसटी एवं रॉयल्टी राशि का बकाया अब राज्य को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सोशल मीडिया के माध्यम से खुशी जाहिर की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए निर्णय के बाद मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अब झारखंड को उनका वास्तविक अधिकार मिलने जा रहा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हम अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं। जैसे हमने झारखंड लड़के लिया वैसे ही अपना हक और अधिकार भी लड़कर लेंगे। अगली खबर, लातेहार में झंडा फहराया उतारा और स्कूल बंद कर चले गए शिक्षक। लोग हो गए नाराज। बता दें कि एक और जहां पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और शान से तिरंगा फहरा रहा था, तो दूसरी ओर लातेहार के बरवाडी प्रखंड का प्राथमिक विद्यालय छेचा में तिरंगे का अपमान करने का मामला उजागर हुआ। छेचा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय पठान टोला के प्रभारी शिक्षक विष्णुदेव मांझी ने तिरंगे की अस्मिता और नियम की धज्जियां उड़ा दी। विद्यालय में झंडा फहराने के तुरंत बाद तिरंगे को उतारकर विद्यालय भवन में रखकर निकल गए और ऐसे में स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। इस घटना की शिकायत प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह को दी गई। अगली खबर, देवघर के बाबा मंदिर में अब तक 43 लाख से अधिक लोगों ने किया जलार्पण। लेजर शो बना आकर्षण का केंद्र। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में हर साल की भांति इस साल भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चौथी सोमवारी में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और अब सिर्फ 5वीं यानी अंतिम सोमवारी बची है। इस दौरान शिव भक्तों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया और जिला प्रशासन के द्वारा जारी सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक 43,46,227 लोगों ने बाबा पर जलार्पण किया है। अगली खबर, बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति जारी रखेगी अडानी पावर। अडानी पावर ने कहा कि वो अपने 1600 मेगावाट क्षमता वाले झारखंड संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति जारी रखेगी और इस संयंत्र से उत्पादित 100% बिजली की आपूर्ति जारी रखेगी। बिजली मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में निर्यातोन्मुख इकाई के रूप में स्थापित संयंत्रों से भारत के भीतर बिजली बेचने की अनुमति देने के लिए बिजली आयात निर्यात दिशा निर्देश में संशोधन किया था और संशोधन में प्रावधान है कि सरकार ऐसे उत्पादन संयंत्र को भारतीय ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दे सकती है जो कि अपनी पूरी आंशिक क्षमता को लगातार निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। अगली खबर, झारखंड के बितरही टीचर्स के लिए खुशखबरी, अब बनेंगे सरकारी मास्टर। झारखंड के बितरही टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही इन टीचर्स को सरकारी मास्टर बनाया जाएगा और इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य के करीब 8,000 वितरहित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के रूप में शीघ्र नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान करीब 8,000 वितरहित टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद इन टीचर्स को वेतनमान दिया जाएगा। और बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड सरकार वितरहित शिक्षा नीति समाप्त करके सभी कार्य करने वाले शिक्षकों को सरकारी वेतनमान देने वाला बनाएगी। अगली खबर, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। कई झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायकों के भी पाला बदलने की अटकलें तेज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अभी वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री हैं और बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन भाजपा नेताओं के संपर्क में है। सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोमिन हेम्ब्रम भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं।
और मोर्चा के कुछ अन्य विधायक भी हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक, हेमंत बिस्व शर्मा ने किया जीत का दावा। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा के मंडल अध्यक्ष की बैठक हुई और बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा शामिल हुए। पत्रकारों से बात करते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया कि भाजपा विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है और ये भी कहा कि बैठक में हमने सभी मंडल अध्यक्षों को कहा है कि बूथ से लेकर मंडल तक हमारा संगठन शक्तिशाली रहना चाहिए। अगली खबर, झारखंड में नवंबर दिसंबर में महाराष्ट्र के साथ होगा विधानसभा चुनाव। 27 अगस्त को जारी होगी मतदाता सूची। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव समय पर इस वर्ष नवंबर दिसंबर में होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा किए जाने के साथ ही इन राज्य के साथ समय से पूर्व झारखंड में चुनाव करवाए जाने की अटकलें खत्म हो गई है। अब समय से पूर्व झारखंड में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे और आयोग की लगातार सक्रियता को देखते हुए यह कयास लगाया जा रहा था कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के साथ होगा। चूंकि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पहले ही खत्म हो रहा, इसलिए संभावना जताई गई थी कि झारखंड में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 1330 अंकों की तेजी। हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 1330 अंक यानी 1.68% की तेजी के साथ 80,436 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में भी करीब 400 अंक की तेजी रही और यह 24,541 के स्तर पर बंद हुआ है।